हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और मीडिया की आज़ादी के हवाले से यानी सच है क्या? अगर रियासत में कानून की हुक्मरानी ना हो तो इंसाफ बाकी रहता है, न सच बोलने की आज़ादी, जिसे हम कहते हैं फ्रीडम स्पीच, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें भी की जाती हैं। उस हवाले से आज हम बात करेंगे। और अगर रियासत में कानून की हुक्मरानी ना हो तो ना इंसाफ बाकी रहता है, ना ही सच बोलने की आज़ादी बाकी रहती है। और इससे जिसे पाकिस्तान में इससे रूल ऑफ लॉ और 2026 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर एक रिपोर्ट के बाद देखा जाए तो उसके लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं तो आलमी जो इसका जो मंजर है 2026 में इसकी क्या सिचुएशन रही है, उस हवाले से मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। और बात ये आ रही है कि दुनिया भर में सहाफ़त ख़तरे में है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 180 ममालिक में से आधे से ज़्यादा ममालिक में मीडिया की आज़ादी मुश्किल या इंतहाई ख़राब हालत में है। ये RSF.ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ORG की जानिब से कहा जा रहा है। ठीक है, और एक और चीज़, ये सिर्फ अदाद शुमार नहीं, ये एक वार्निंग भी है। ये दुनिया में सच बोलना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। और तभी आप सारे चैनल्स के हालात की सारी सिचुएशंस आप देख रहे होंगे, जो सारी मतलब स्टैंड जो जहाँ पे कर रहा है या फ्रीडम स्पीच और बाकी सब चीज़ जहाँ पे स्टैंड करें वो क्या है, वो आप लोगों के सामने। ये मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मेरे से बेहतर ही समझते हैं और आप लोगों को पता ही है। एनीवेज, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? 2026 में पाकिस्तान का नंबर 180 ममालिक में से 153 पर है और ये कहा जा रहा है RSF.org की जानिब से। ठीक है, हाँ, पिछले साल के मुकाबले में थोड़ी बेहतरी आई है, लेकिन हकीकत ये है कि अब भी हम ख़तरनाक जोन में चल रहे हैं। रूल ऑफ लॉ यानी हकीकत है या फिर ये सिर्फ ख्वाब रह गया है? रूल ऑफ लॉ का बेसिकली मतलब होता क्या है? जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। सबके लिए एक बराबर के कानून होना, ताकतवर का भी जवाबदेह उसमें होगा। ठीक है, अदालतें आज़ाद होंगी। लेकिन सवाल यह है क्या वाकई पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है? सवाल ये है। क्या जब सहाफ़ियों को दबाव का सामना करना पड़ता है, जब कवानीन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर कानून की हुक्मरानी कमज़ोर बन जाती है। ठीक है, अब असल मसला कहाँ पर आता है? सियासी दबाव आता है, कानूनी हथकंडे आता है, यानी डिफेमेशन सिक्योरिटी लॉज आते हैं, मीडिया पर मुआशी दबाव आ जाता है, सहाफ़ियों की सिक्योरिटी के मसाइल आ जाते हैं। आपने सुना होगा कि उसको भी उठा के लेके ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, उसको नौकरी से निकाल दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये आप रिसेंट कुछ ईयर्स में आपने बहुत ज़्यादा देख लिया होगा। अब तो आप बच्चे को हर चीज़ के बारे में पता है। ठीक है, ये सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ पे सच बोलना ख़तरनाक हो जाता है। तल्ख हकीकत बेसिकली इसमें है क्या? 2026 की रिपोर्ट कहती है सहाफ़त को दबाया जा रहा है और कवानीन को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, ये कहा जा रहा है scroll.in, ये इस वेबसाइट के थ्रू कहा जा रहा है। सोचें, अगर सच बोलने वाले खामोश हो जाएं तो बाकी क्या रह जाता है? हल इसका क्या है? आज़ाद अदलिया, मजबूत इदारे, सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़। नंबर 4 आ जाता है अवाम की आवाज़, क्योंकि जमहूरियत सिर्फ वोट से नहीं, आज़ाद मीडिया से चलती है। आखिरी सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रही हूँ इस टॉपिक के हवाले से। अगर कल सच बोलने वाले सब खामोश हो जाएं तो क्या आपको असल हकीकत का कभी पता चल सकेगा? या फिर आप लोग वही वाला की बात होगी, कैम ऑन किया, जो मुंह में आ रहा बोल रहे हैं, और जो सबको पता है वो मतलब वो सारी चीज़ें शुरू हुई हैं जो आजकल भी आप देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। और इसका क्या नुकसान है वो भी आप लोगों के सामने ही है। अपनी राय जो है वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये आपकी राय है। और जो सिचुएशन है वो इंतहाई जो है वो ख़तरनाक है। और फ्रीडम स्पीच वाला सिलसिला तो ख़त्म हो गया, रूल ऑफ लॉ भी ख़त्म हो गया। पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो एक बच्चे को पता है। ये तो हो गया जी आज के इस टॉपिक के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी जनूबी एशिया ममालिक आज़ादी इजहार राय में पाकिस्तान से भी आगे जो से है, उस हवाले से आपको बताऊँगी कि उस चीज़ के रिगार्डिंग क्या सिचुएशन है, उस हवाले से भी मैं अभी आपको डिटेल में। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको भी पहले थोड़ी देर पहले मैंने भी जिक्र किया था कि मैं इस चीज़ पे बात करूँ, क्या जनूबी एशिया में के ममालिक में पाकिस्तान से ज़्यादा आज़ाद है?
क्या जनूबी एशिया के ममालिक पाकिस्तान से ज़्यादा आज़ाद है? हकीकत चौंका देने वाली है। सिचुएशन क्या है वो सबको पता है, मैंने प्रीवियस अभी इस चीज़ का जिक्र किया है। और वाकई मैं आपको बता देती हूँ, क्या वाकई पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय कम हो चुका है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच कम हो चुकी है, या ख़त्म हो चुकी, कम भी नहीं मैं कहूँगी, ख़त्म हो चुकी है, या बाकी जनूबी एशिया हमसे आगे निकल चुके हैं? इस हवाले से मैं बात करूँगी। आज हम इसी सवाल का जो सच है वो मैं आपको बगैर किसी फ़िल्टर के, बगैर किसी खौफ के, मैं आपको मतलब जितनी मेरी रिसर्च थी उस हवाले से, या जितनी मेरी चीज़ें थी उस हवाले से मैं आपके सामने रख देती हूँ। ठीक है, जनूबी एशिया में जो शामिल है, एक उस हवाले से नज़र डाल लेते हैं। जनूबी एशिया में जो शामिल जो मुल्क हैं वो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव। ये खितावादी सियासत और मीडिया के लिहाज से इंतहाई हसास है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का जो 2026 है उसका असल उस तस्वीर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्जाबंदी कुछ यूँ है कि नेपाल निस्बतन बेहतर बताया जा रहा है, श्रीलंका दरमियानी पोजीशन में बताया जा रहा है, बांग्लादेश दबाव का शिकार बताया जा रहा है। तो बांग्लादेश की भी रिसेंटली आप प्रीवियस सब कुछ देखेंगे, वहाँ भी क्या चल रहा था वो भी आपके सामने था। भारत मुसलसल तनकीद के जद में रहता है किसी न किसी सिचुएशन के लिहाज से। पाकिस्तान 180 ममालिक में से पहले 153, फिर 150 से 153 के दरमियान में रहता है, ख़तरनाक जोन में रहता है। यानी सादल फास में अगर मैं आपको बताऊं तो जनूबी एशिया के ज़्यादातर ममालिक पाकिस्तान से बेहतर पोजीशन पर हैं। लेकिन क्यों? असल वजह ऐसा है क्या पाकिस्तानियों के लिए सहाफ़ियों पर दबाव, सिक्योरिटी, कानूनी खतरात, मीडिया पर गैर एलानिया कंट्रोल, जो मैं पहले भी बता चुके। भारत की अगर बात की जाए, अगर से दर्जा बेहतर है मगर वहाँ भी सहाफ़ियों पर दबाव बढ़ रहा है। बांग्लादेश की बात की जाए, सख्त साइबर कवानीन, इख्तिलाफ राय महदूद है वहाँ पे। नेपाल के हवाले से बात की जाए तो निस्बतन खुला माहौल है, वहाँ पे मीडिया को ज़्यादा आज़ादी है, वहाँ पे बोलने की फ्रीडम स्पीच है। श्रीलंका की बात की जाए तो सियासी बहरान के दबाव के बावजूद मीडिया निस्बतन जो है वो मुतहर्रिक है। हकीकत जो अक्सर नहीं बताई जाती, ये सिर्फ रेटिंग का मसला नहीं होता, ये आवाम के हक़ के मालूमात का भी, ये हक़ के मालूमात, यानी जो आवाम को इंफॉर्मेशन का जो राइट है, इंफॉर्मेशन ऑफ राइट जो आवाम का है, ये उसका भी मसला बन जाता है। जब मीडिया आज़ाद होता है, करप्शन बेनकाब होती है, ठीक है, ताकतवर जवाबदेह बनते हैं, आवाम बाखबर रहती है। अब जब मीडिया दबाव में आ जाता है तब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? सच छुप जाता है, प्रोपागेंडा बढ़ जाता है, जमहूरियत कमज़ोर होती है। ठीक है, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। क्या पाकिस्तान ही पीछे ही रहेगा? हरगिज़ नहीं। अगर कवानीन का गलत इस्तेमाल बंद हो, सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इदारे आज़ाद हो जाएं, तो पाकिस्तान भी आगे बढ़ सकता है। ये एक ताकतवर सवाल है, क्या हम वाकई सच सुनने के लिए भी तैयार हैं? क्या सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगेगा? कॉल ऑफ एक्शन की तरफ अगर बात की जाए तो आज़ादी इजहार राय सिर्फ सहाफ़ियों का नहीं, आपका भी हक है। फ्रीडम स्पीच जो है वो आपका भी हक है। आप भी मेरे आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर जब आप लोग भी कुछ को कमेंट करें या आप लोग भी को वीडियो बनाएं तो काइंडली फैक्ट्स फिगर्स के साथ आप वीडियो बनाया करें और चीज़ें जो हैं वो आवाम तक पहुंचाएं जो उनके हक़ के लिए बेहतर हों, जो उनके लिए बेहतर हो। कल को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी ऐसी पाबंदियां ना लगें कि ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो। पहले इन सब सिचुएशन की वजह से सारी सब चीज़ों की वजह, मैं सिर्फ एक बंदे को नहीं कहूँगी, एक पर्सन को मैं ब्लेम नहीं करूँगी। ये सारी की सारी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी ये जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है ना, सारी फेक न्यूज़ और ये वो ब्ला 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 ब्ला, काइंडली पढ़ा करें, फिर उसके बाद डिलीवर किया करें, चेक किया करें अपने फैक्ट्स को, उसके बाद आप डिलीवर किया करें ताकि हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।